विपश्यना ध्यान के अब तक के 8 भागों में हमने बहुत डिटेल में विपश्यना के बारे में बात की है। हमने आनापान सती को अभ्यास किया। हमने विपश्यना में काया विपश्यना पर पिछले 2 भागों में बात की है। इसके अलावा हमने पहले मन पर बात की थी, सांसों पर बात की थी और आनापान सती पर बात की थी, अवेयरनेस पर बात की, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर पर बात की और हमने काया विपश्यना में किस तरह से अपने पूरे शरीर को अवलोकन और ऑब्जर्वेशन में लाना होता है, उस पर हमने बात की है। आज हम वेदनानुपश्यना पर बात करेंगे, जो विपश्यना का दूसरा प्रकार है। यानी एक विपश्यना को हम जो इसको पूरे कंप्लीट तरीके से करते हैं तो सबसे पहले आनापान सती, जो कि साधना है अवेयरनेस की, ऑब्जर्वर को जगाने की, जिसको हम अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद विपश्यना जब हम शुरू करते हैं तो उसको 4 भागों में करते हैं। हालांकि जब हम विपश्यना करेंगे, जब हम विपश्यना को सीख जाएंगे तो हम विपश्यना करते समय इन सारी 4 चीजों को एक साथ ही करते हैं। यह अलग नहीं है, यह अलग अलग भागों में बताया जा रहा है। तो आप कभी भी यह न समझें कि यह अलग है, यह अलग अलग भाग है। अलग अलग भाग नहीं है, एक ही विपश्यना है, उसको अलग अलग भागों में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आनापान सती, जैसे मैंने कहा कि बिना इसके विपश्यना का अभ्यास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बिना हम अपनी अवेयरनेस को जगा नहीं सकते। होश की साधना है यह। और अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन यानी आनापान सती में हम ऑब्जर्वर को जगाते हैं, अपनी ध्यान को, अपने ख्याल को आती जाती सांस पर टिकाते हैं और दूर खड़े होकर एक ऑब्जर्वर की तरह हम उस आती जाती सांस को देखते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। और यह प्रैक्टिस आप 24 घंटे, जब भी आपके पास वक्त हो, जहां पर भी आप हों, वहीं पर आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई आपको फिक्स टाइम रखना है। फिक्स टाइम पर तो करना ही है। जब भी आप खाली हों, घर पर हों, एकांत में हों, तब तो आपने करना ही है। उसके अलावा जब भी आप अपने डेली रूटीन के काम काज कर रहे हैं, उस समय भी अपनी अवेयरनेस को, अपने होश को, अपनी सांसों को देखते रहिए और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करें। क्योंकि हमने बहुत बात इससे पहले इस पर कर चुके हैं हम कि जब भी हम कोई भी काम बहुत तेजी से करते हैं तो उसमें ओवरलुक होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसको हम पूरी तरह से नहीं कर पाते, उसको हम पूरी तरह से देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम जल्दी जल्दी में करते जाते हैं और हम कहीं और होते हैं। लेकिन थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा स्लो होकर काम करें। कोई भी काम करें तो उसको इस तरह से करें कि आप उस काम के साथ हों, आपका ऑब्जर्वर पूरी तरह से वहां हो। ऑब्जर्वर पास्ट में नहीं होना चाहिए और ऑब्जर्वर फ्यूचर में भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर जो काम चल रहा है वो फिर एक ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा। यानी मैकेनिकली हम उसको कर रहे होंगे लेकिन हम वहां नहीं होंगे। तो सबसे पहले यह साधना बहुत जरूरी है कि आनापान में अपने ऑब्जर्वर को हम जगा लें और उसको स्ट्रॉन्ग कर लें और उसको शार्प कर लें, ताकि हम विपश्यना का अभ्यास कर पाए। कल हमने
बात करी थी कि काया विपश्यना में हम किस तरह से अपने पूरे शरीर को बहुत अच्छे तरह से अवलोकन करते हैं। एक एक अंग को, चाहे वो शरीर के बाहर हमें दिखाई देता है या हमें नहीं दिखाई देता, शरीर के अंदर है, हम उसको महसूस करते हैं और उसको महसूस करते हुए, उसका अवलोकन करते हुए हम इस पूरे शरीर को आगे से और इसको पीछे से इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन में लाते हैं। और हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ एक दृष्टा की तरह इस पूरे शरीर में उस ऑब्जर्वर को घुमाते हैं, यानी अपने पूरे ध्यान को बाहर भटकते हुए ध्यान को, बाहर भटके हुए ध्यान को वापस खींचकर अपने शरीर पर घुमाते हैं। इसके क्या परिणाम होते हैं, यह हम क्यों करते हैं, इस पर हमने कल बात करी थी कि ध्यान एक ऊर्जा है, आपके विचार एक ऊर्जा है और विचारों के माध्यम से, ओवर थिंकिंग के माध्यम से इस पूरे संसार में जो हम दौड़ रहे हैं अपने मन से, यह मन हमारी सारी ऊर्जा को, हमारी सारी लाइफ एनर्जी को सक कर रहा है, यानी पी रहा है और हम बिना वजह, बिना काम किए ही अपने को ड्रेन्ड और अपने को थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। कारण सिर्फ यही है कि हमारा मन और हमारे विचार हमारी ऊर्जा को पी रहे हैं। इसलिए पूरी ध्यान ऊर्जा को, अपनी इस समस्त विचारों से निकाली गई ऊर्जा को हमें वापस खींच कर लाना है और तृष्णाओं, वासनाओं और इच्छाओं से इसको वापस खींचकर इसको अपने शरीर में या तो आनापानसति के जरिए अभ्यास करना है, एक दृष्टा की तरह ऑब्जर्वर को जगाना है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसको शार्प बनाना है और या फिर विपश्यना के माध्यम से पूरे शरीर का अवलोकन करना है। यही विपश्यना ध्यान है और कारण सिर्फ यही है कि हमारा ध्यान बाहर न जाए। यही बुद्ध की पूरी शिक्षा है और यही समस्त बुद्धों की शिक्षा है कि हमारा मन हमारे कब्जे में हो, हमारे कंट्रोल में हो। आज हम वेदना विपश्यना पर बात करते हैं। जैसे कि हमने काया विपश्यना को कल और परसों पिछले 2 अभ्यासों में, 2 भागों में बात की है, तो अब हम समझ गए हैं कि काया विपश्यना क्या है। उसी काया विपश्यना को अब हम और गहरे में अभ्यास करेंगे और अब हम यह देखेंगे कि जिस भी अंग को हम अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उस अंग में हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या वेदनाएं वहां हो रही हैं। वेदनाओं को, यानी इस दूसरे भाग को हम कहते हैं वेदनानुपश्यना, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेंसेशंस। यानी जिस भी भाग से हम गुजर रहे हैं उस भाग में क्या वेदनाएं हो रही हैं, क्या सेंसेशंस हो रही हैं, अब हम उनका अनुभव करेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा ऑब्जर्वर जो अभी तक काया विपश्यना में उस भाग को देखते हुए गुजर रहा था, अब वह उस भाग पर रुक कर वहां हो रही सेंसेशंस को महसूस करेगा कि क्या वहां पर कोई चींटी सी चल रही है, या वहां पर कोई खुजली सी हो रही है, या वहां पर कोई प्रिकिंग हो रही है, कुछ चुभ सा रहा है, या वहां पर कोई सुखद अनुभव हो रहा है, कोई मीठी खुजली हो रही है, या कोई ऐसा दुख वहां महसूस हो रहा है। किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार का सेंसेशन जो भी हमें महसूस होगा, हम उसको दृष्टा की तरह सिर्फ महसूस करेंगे। हम उसको अपनी तरफ से उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि वो अच्छा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, वो गैस के कारण हो रहा होगा, वो मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है,
मेरे को वहाँ कभी चोट लगी थी इस वजह से हो रहा होगा, या अपनी तरफ से हमें कोई जजमेंट नहीं देना कि क्यों हो रहा होगा। इस बात का ख्याल रखें। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी सेंसेशन, कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी सुख, जो भी हमें महसूस हो, जहाँ पर भी हम जिस भी अंग का अवलोकन कर रहे हैं, उसको हमने दृष्टा की तरह सिर्फ देखना है, महसूस करना है। हमने उसको अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना, कोई जजमेंट नहीं देना। यही वेदनानुपश्यना है। और वेदनानुपश्यना इसीलिए थोड़ा गहरे में अभ्यास है, क्योंकि जैसे मैंने कल कायानुपश्यना में कहा था कि कायानुपश्यना एक ही है। मैंने 3 तरह से आपको बताया, मोटा काया विपश्यना मोटे तरीके से, फिर दूसरे तरीके से, और फिर तीसरे तरीके से कि अंदर के अंगों को जहां हम देख भी नहीं सकते, वहां हम कैसे उनको महसूस करेंगे। हम अपनी किडनी को कैसे महसूस करेंगे, या हम अपने लीवर को किस तरह से महसूस करेंगे, या हम अपने हार्ट को किस तरह से महसूस करेंगे, या और अंदर के अंगों को किस तरह से महसूस करेंगे। उन्हीं अंगों को, बाहर के अंगों को, अंदर के अंगों को, या जो भी मैंने काया विपश्यना को 3 तरह से आपको बताने की कोशिश करी, वह एक ही काया विपश्यना है, लेकिन मैंने गहरे में 3 तरह से उसको बताया। उसी काया विपश्यना में अब हम देखेंगे कि हमें वहां क्या अनुभव हो रहा है। कोई तनाव हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई भारीपन हो रहा है, कोई सुन्न होने वाला जैसा कुछ महसूस हो रहा है, कुछ और सेंसेशंस हो रही हैं, कोई माइक्रो लेवल पर हो रही हैं, कुछ माक्रो लेवल पर हो रही हैं। जो भी हो रही हैं, उन सारी संवेदनाओं को अनुभव करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। तो अब आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी संवेदनाएं 24 घंटे चलती रहती हैं। अभी तक हमने कभी महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने कभी इतने गहरे में अपने शरीर को देखा ही नहीं है, अपनी सेंसेशंस को, अपनी संवेदनाओं को देखा ही नहीं है। आज हम पहली बार अपनी संवेदनाओं को, अपनी सेंसेशंस को इतने गहरे में अनुभव करेंगे। तो जब भी आप इन संवेदनाओं को महसूस करें, तो वहीं रुकें और गहरे में उनको ऑब्जर्व होने दें। उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ महसूस होने देना है। तब आपको पता लगेगा कि यह शरीर किस तरह से टूटता है, किस तरह से कमजोर होता है, किस तरह से इसमें टूट फूट होती है, किस तरह से यह बनता है और बिगड़ता है। और यह अनित्य भाव हमारे अंदर गहरे में दृढ़ हो जाएगा कि यह हमारा जो भी राग और जो भी लगाव, जो भी जुड़ाव इस शरीर से और इन संवेदनाओं से है, इन सेंसेशन से है, तो हमें पता चलेगा कि यह अनित्य है और यह आती और जाती हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई सच्चाई नहीं है। यह बनती और बिगड़ती रहती हैं। लेकिन तब हमें पता चलेगा कि यह अनित्य शरीर किस तरह से अपने को रिपेयर कर रहा है और किस तरह से इसमें टूट फूट हो रही है। उदाहरण के लिए समझें, सपोज आपके पेट में गैस बन रही है और उस गैस का हमें पता नहीं चलता, लेकिन उस गैस, जब वह गैस घूमती है शरीर में, तो कभी आपके पेट में पता चलता है, कभी आपकी पीठ में घूमती है, चारों तरफ। क्योंकि गैस का एक नेचर है कि वह चारों तरफ घूमती है और ऊपर की तरफ चढ़ती है। कोई भी हवा, कोई भी गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है, इसलिए वो महसूस होती है हमें कि हमारी छाती में जलन हो रही है या हमारे सर में भारीपन हो रहा है, सर में पीड़ा हो रही है। यह पीड़ा सर में नहीं है, यह पीड़ा वो पेट में
जो गैस बनी हुई है उसकी पीड़ा है, यानी हमारा पेट साफ नहीं हुआ है, यानी हमने कुछ ऐसा खाया है जिससे गैस बन रही है, लेकिन इसका हमें कुछ पता ही नहीं चलता और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है और कई दिनों से भारीपन है, हमारी आंखों में भारीपन हो रहा है। लेकिन सर और आंखों का भारीपन आपके पेट से जुड़ा हुआ है, आपकी गैस से जुड़ा हुआ है, आपके खाने पीने से जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। आप रात में जगे होंगे, आप रात में देर से सोए होंगे, आपने कुछ गरिष्ठ भोजन किया होगा, आपने कुछ नहीं पचने वाला भोजन किया होगा, लेकिन हमें उसका कोई एहसास ही नहीं होता। अब हमें पता चलेगा कि यह जो भारीपन है, यह जो तनाव है, यह जो दर्द है, यह जो शरीर हमेशा थका थका सा महसूस करता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। अब हम उन संवेदनाओं को, अब हम उठ रही उन वेदनाओं को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और जब देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे तो हम उन पर काम भी कर पाएंगे, और इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम निरोग भी रहेंगे और हमारे अंदर असीम ऊर्जा होगी और हम सारे काम हम अपने 100% कैपेसिटी से करेंगे। तो वेदनानुपश्यना को कायापश्यना की तरह ही, कायानुपश्यना की तरह ही करना है। हर अंग प्रत्यंग को देखना है, वहां रुकना है, बहुत जल्दी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी निपटा के कहीं जाना है, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, क्योंकि वो दौड़ लगा रहा है। बचपन से देखा ना आपने, बच्चे को हम जल्दी जल्दी उठाते हैं, जल्दी जल्दी तैयार करते हैं, आधे घंटे में हम उसको उसके बस स्टॉप पर पहुंचा देते हैं और वह नींद में ही होता है और वह स्कूल पहुंच जाता है। वहीं वहां जल्दी जल्दी उसे खाना खाना है, क्योंकि आधे घंटे में या 15 मिनट का उसको ब्रेक मिलना है, लंच ब्रेक। उसमें वो जल्दी से अपना खाना पानी का घूंट मार के अंदर डालता है, वही वो घर में करता है। जल्दी से खाना खाना है उसने, या वो टेलीविजन देख रहा है और खाना खा रहा है। हम इस तरह से बच्चे को मनाने की एक हमारी आदत हो गई है कि बच्चा किसी तरह से मान जाए। वो मोबाइल पर खेल रहा है और साथ में खाना खा रहा है। यह जो आदतें हैं, ये बचपन की आदतें किस तरह से हमें दुख देती हैं, इसका अब आपको अंदाजा लगेगा। और हमें यह कोशिश करनी है कि हम यह आदतें अपने बच्चों को भी न लगाएं। इससे जीवन बहुत बहुत दुखी हो जाता है। इससे यह जीवन आज इसका भले ही न पता चल रहा हो, लेकिन इसका जब यह आदत में आ जाएगा, तब इसके क्या परिणाम होते हैं तब हमें पता चलेगा। तो इन आदतों से हमें भी बचना है और हमें अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बचाना है। तो वेदनानुपश्यना में हमने अपने पूरे शरीर को बहुत धीरे धीरे इसका अवलोकन करना है। अगर हम सर पर हैं तो रुकें और पूरे सिर का ऑब्जर्व करें, सिर को ऑब्जर्व करें, इसको ऑब्जर्वेशन में लाएं और महसूस करें कि कहाँ पर कोई प्रीकिंग हो रही है, कहाँ पर कोई सेंसेशन उठ रही है, कहाँ पर भारीपन हो रहा है, कहाँ पर कोई चींटी सी सरक रही है, कोई कीड़ा सा सरक रहा है, कहाँ पर कोई खुजली सी महसूस हो रही है, कहाँ पर कोई पीड़ा सी हो रही है। इन सारी वेदनाओं को बहुत उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने आप को रोक लें और महसूस करें। तब आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी एनर्जी इकट्ठी हो रही है और उस एनर्जी के जरिए ही वह ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने कल बात करी आपको कि काशी के राजा का एक ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन को उन्होंने बिना एनेस्थीसिया लिए हुए संपन्न करा दिया, यानी ऑपरेशन पूरा हो गया बिना बेहोशी की दवा की लिए हुए, बिना बेहोश किए हुए। और उन्होंने बाद में कहा कि वह सिर्फ यही साधना करते हैं कि वह एक पाठ करते हैं और उस पाठ को इतने तल्लीनता से और इतनी शिद्दत से करते हैं कि वह उसमें ही खो जाते हैं। और यही उन्होंने उस समय किया कि वह उस पाठ को करते रहे और उस पाठ को करते करते इतने खो गए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहां पर वह काट पीट हो रही थी, वो वहीं उन्होंने अपने पूरे ध्यान को एकत्रित कर लिया
ध्यान एक ऊर्जा है, और यह तो आज के वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च भी कर चुके हैं और अपना निर्णय भी दे चुके हैं कि कहीं पर भी कोई चोट लग जाए, कहीं पर भी कोई शरीर में कुछ परेशानी हो जाए, तो अपनी सारी ऊर्जा को वहां पर इकट्ठा कर लो, वहां पर लगा दो। ध्यान की ऊर्जा से थोड़ी ही देर में हमें वहां कुछ भी दर्द होना या कुछ भी होना बंद हो जाएगा, और वहां हीलिंग होने लगेगी, वह घाव भरने लगेगा, वह पीड़ा अपने आप ही दूर होने लगेगी। तो वेदनानुपश्यना अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाज है मनुष्य का। कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी इलाज कराने की जरूरत नहीं है। सोचो, जब मनुष्य इस धरती पर आया तो कोई मेडिकल साइंस तो नहीं थी, और आज भी जानवरों के लिए क्या मेडिकल साइंस है, या और जीव जंतुओं के लिए क्या मेडिकल साइंस है? वह अपने आप ही रिकवरी करते हैं, और बॉडी का मैकेनिज्म है यह कुदरत के द्वारा बॉडी को दिया गया मैकेनिज्म है कि इसमें अपने आप ही यह हील होता है, अपने आप ही इसमें रिकवरी होती है, अपने आप ही इसकी सारी टूट फूट ठीक होती है। तो हमें अब इसका एहसास होगा जब हम वेदनानुपश्यना कर रहे हैं या हमने कायानुपश्यना को किया है, तो अब हमें एहसास होगा कि मनुष्य अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही अपनी सारी दुख तकलीफों को ठीक कर लेता है, और जीव जंतु कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कभी किसी कुत्ते को चोट लग जाए, किसी बिल्ली को चोट लग जाए, किसी और जानवर को चोट लग जाए, तो वह अपनी सारी ऊर्जा को वहां इकट्ठा कर देता है, उस पॉइंट को, उस चोट लगी हुई जगह को चाटना शुरू कर देता है, और वो वैसे ही हील हो जाता है। जानवरों में यह नेचुरल मैकेनिज्म आज भी काम कर रहा है, आज भी वह इसी तरह से अपने को हील करते हैं। लेकिन मनुष्य को बड़ा उतावलापन हो चुका है, इतना मेडिकल साइंस विकसित हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत सर में दर्द हुआ, तुरंत एक डिस्प्रिन ली या कुछ और लिया, कोई गोली खा ली और चलते रहे। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और है। हमें तो दिन भर दौड़ना है, 24 घंटे दौड़ना है। सपनों में भी, सोते हुए भी हम सपनों में दौड़ रहे होते हैं। आपने महसूस किया ना, सपनों में इंसान दौड़ रहा होता है, और धीरे धीरे जब वो उठता है, एक जोर से आवाज चीख मारता है और उठता है, और उसका हार्ट बीट उसकी कितनी तेज चल रही होती है, पूरे शरीर में पसीना होता है। क्या हो रहा होता है? मन का और सपनों का शरीर पर कितना असर होता है, यह हर किसी का अनुभव है। हर किसी को सपने आए हैं, हर किसी को सपने आते हैं, और यह सब ने अनुभव किया है कि मन का शरीर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। पूरा शरीर हिल जाता है, पूरा हार्ट बीट बदल जाती है, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमें इन संवेदनाओं को अब अनुभव में लाना है वेदनानुपश्यना के जरिए। पूरे शरीर का वैसे ही अवलोकन करें जैसे काया विपश्यना में बताया गया, और एक एक सेंसेशन को अब महसूस करें। इसलिए थोड़ा सा रुक कर करना है। उस पर्टिकुलर अंग में जहां पर भी हैं, उसको अच्छे से उसका अवलोकन करें। अगर अंगुली को देख रहे हैं तो अंगुली को देखें, वहां पर रुकें और महसूस करें कि वहां पर क्या सेंसेशन हो रही है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अंगुलियों में रक्त दौड़ रहा है। अंगुलियों में छोटी छोटी कोशिकाओं में जब रक्त दौड़ रहा है तो वहां पर एक हल्की हल्की बीट हो रही है। आपको उन संवेदनाओं को महसूस करना होगा। आपको वो संवेदनाएं महसूस होंगी। आपको अपना हार्ट, आपका दिल धड़कता हुआ महसूस होगा, बहुत हल्का धड़कता हुआ महसूस होगा, क्योंकि जैसे ही आप विपश्यना करते हैं, आनापानसति करते हैं, तो आप बहुत शांत होने लगते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। इसलिए आपकी हार्ट बीट भी उसी हिसाब से कम होने लगती है। इसका हमने जिक्र पहले किया हुआ है जब हमने मन के बारे में बात की थी कि किस तरह से हार्ट बीट ज़्यादा होती है, किस तरह से हार्ट बीट कम होती है। इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ भी खून चल रहा है, जहाँ जहाँ भी जिन जिन नाड़ियों में
जो भी नाड़ियाँ, जैसे देखते हैं ना आप, कोई डिप लगाता है डॉक्टर तो नाड़ी खोजता है, उस नाड़ी को ही खोजता है क्योंकि वो मुख्य नाड़ी है। वह मुख्य नाड़ी बाकी नाड़ियों से, छोटी छोटी नाड़ियों और कोशिकाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए उस नाड़ी में आपको, उन नाड़ियों में आपको एक बीट महसूस होगी, उसकी धप धप की आवाज आपको महसूस होगी। ये संवेदनाएं हैं, हमने कभी महसूस नहीं करी। आपको बहुत संवेदनाएं इस पूरे शरीर में अलग अलग जगह पर महसूस होंगी। उनको अच्छे से उनका निरीक्षण करना है, अपनी ऊर्जा को वहां टिकाना है। इससे आपकी हीलिंग होगी, आपके पूरे शरीर की, पूरे बॉडी की हीलिंग होगी, सारे अंगों की हीलिंग होगी, क्योंकि आपने अब अपनी ऊर्जा को वहां लगाया है। यह एक बहुत बड़ी साधना और बहुत बड़ा हीलिंग का एक बहुत बड़ा मेथड है। और आज तो साइंस, ये हीलिंग का साइंस इतना विकसित हो गया है। जापान ने इसमें बहुत काम किया, कोरिया ने इसमें बहुत काम किया, और मैंने तो अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा भी है कि वह आज अपनी 2 अंगुलियों से आपके किसी पॉइंट को पकड़कर वहां ऐसा हील करते हैं कि अगर कोई पथरी है पेट में या कुछ और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है जिसका डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होना है, वो अपनी 2 अंगुलियों से उस पथरी को या उस पॉइंट में इतने तेजी से प्रिक करते हैं कि वो जैसे कि ऑपरेशन ही हो जाता है, और उसके बाद मनुष्य ठीक हो जाता है। ऐसे हीलिंग होने लगी है। मैं भी कुछ जापानीज हीलर्स की बुक पढ़ रहा था, उसमें इस तरह की हीलिंग है। वो कुछ नहीं करते, उन्होंने अपने को इतनी साधना में इतना गहरा साध लिया है कि वह अब दूसरे की हीलिंग करने लगे हैं। रेकी का यहीं से विकास हुआ है, इसी तरीके से और हीलिंग मेथड्स का यहीं से विकास हुआ है। यह सब बुद्ध की विपश्यना के ही अलग अलग प्रकार हैं, जो भी आज आपको दिखाई देते हैं जगह जगह। जापान ने इस पर बहुत काम किया, कोरिया ने इस पर बहुत काम किया, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा जापान तक पहुंची है, कोरिया तक पहुंची है, चाइना तक पहुंची है। शुरू में चाइना में ही पहुंची, और चाइना में आज वो लोग बहुत हीलिंग के, उन्होंने बहुत मेथड विकसित कर लिए हैं। वो इसी तरह से हील कर देते हैं। वो हील, किसी को कोई तकलीफ है तो वो हीलर के पास जाते हैं, और हीलर अपनी 2 अंगुलियों से उस पॉइंट को प्रिक करता है, और वहां कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यहां तक कि वह स्टोन का इलाज कर रहे हैं इस तरह से। तो वेदनानुपश्यना को हमने इसी तरह से अपने पूरे शरीर में इन सेंसेशंस को देखना है, लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी परेशानी आपको वहीं आएगी कि जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे, अरे यहाँ तो ऑपरेशन हुआ था, ओहो ऑपरेशन की सेंसेशन आज तक पता चल रही है, अरे उस डॉक्टर के पास मैं गया था, मैंने ये गोलियां खाई थी, ये दवा खाई थी, इतने लोग मेरे साथ थे, इन्होंने हेल्प करी, इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने मेरे साथ हॉस्पिटल में टाइम बिताया। इस तरह के विचार आपको आने लगेंगे। इन विचारों से बचना है। यही अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। अगर आपकी अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपने आनापानसती को बहुत गहरे में अभ्यास नहीं किया है, अगर आपका ऑब्जर्वर बहुत स्ट्रांग और बहुत शार्प नहीं है, तो यह होना ही होना है कि आप फिर विचारों में चले जाएंगे और आपकी ऊर्जा फिर ड्रेन होने लगेगी। तो फिर आपकी साधना, जो साधना की मैं बात कर रहा हूं, फिर वो साधना हुई नहीं। तो इसलिए इस बात को पर बहुत सजग रहें, बहुत ध्यान दें कि आप जब भी विपश्यना करें, जब भी आनापानसती करें, तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। इसको पकड़ कर रखें, अपने ऑब्जर्वर को पकड़ कर रखें। यही पूरी साधना है। तो आज इतना ही। कल हम चित्त विपश्यना पर थोड़ी बात करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इसका अभ्यास करेंगे, और यह अभ्यास आपको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और बहुत जल्दी ही आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, शारीरिक परिवर्तन भी और मानसिक परिवर्तन भी, और आप अपनी ऊर्जा को बढ़ता हुआ देखेंगे। आपके अंदर असीम ऊर्जा विकसित होने लगेगी।